उन्होंने मुझसे पूछा कि तुलसी माला पहनने के क्या नियम होते हैं। अगर हम तुलसी माला धारण करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम प्याज लहसुन खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, या अगर हम शराब पीते हैं तो क्या हम तुलसी माला पहन सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जी हाँ, आप तुलसी माला पहन सकते हैं। तुलसी खुद ब खुद आपको उस पवित्रता की तरफ ले जाएगी जो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। साइंटिफिकली अगर बोला जाए तो आयुर्वेदा में प्याज और लहसुन को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। तो एज अ मेडिसिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पुरानी बातें याद करें तो हमारी दादी नानी, मेरी नानी मुझे हमेशा कहा करती थी कि गर्मियों में जब लू चलती है, बहुत गर्मी होती है, तो एक प्याज अपने पास रखा करो क्योंकि उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो तुम लू से बची रहोगी, गर्मी से बची रहोगी। तो अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो भी आप तुलसी माला पहन सकते हैं। कोशिश करें अगर आप उसे छोड़ पाएँ या उसे कच्चा ना खाएं तो धीरे धीरे तुलसी माला उसको खुद ही छुड़वा देगी। साइंटिफिकली तो वो अच्छा है, बट हाँ, वो तापसी भोजन में इंक्लूड होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए अगर आप तुलसी माला धारण कर रहे हैं तो। बट अगर आप एकदम से नहीं छोड़ पा रहे हैं तो भी आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। धीरे धीरे खुद ब खुद आपके अंदर से इच्छा आएगी तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, बट कोशिश कीजिए कि कच्चा धारण ना करें। और इसके अलावा रही बात, अगर आप चिकन खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं तो तब मैं आपसे कहूँगी कि आप मत पहनिए, क्योंकि किसी का भी किसी की जान लेकर, किसी की हत्या कर कर अगर आप अपने मुख के स्वाद के लिए उसको खा रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। एक जानवर को इसलिए खाता है क्योंकि उसके पास वेज का ऑप्शन नहीं है, उसको सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना है, तो वो अपनी सर्वाइवल नीड्स को पूरा करने के लिए ये चीज़ करता है। बट हम इंसान हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए, तो इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि सबके अपने टेस्ट बड्स होते हैं और सबको राइट है अपने लिए चूज़ करने का कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बट अगर आप खाते हैं तो फिर आप तुलसी माला धारण ना करें। और इसके अलावा भी कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि अगर हम शराब पीते हैं तो क्या हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं, क्योंकि शराब तो वेज में काउंट होती है, उसमें तो हम किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, वो तो फ्रूट से बनती है वाइन, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन के दौरान मेरे सामने आई। तो आप सही कह रहे हैं, उसमें किसी की हत्या करके ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसे नहीं पीना चाहिए, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसको भी हर चीज़ को देखिए साइंटिफिकली आप देखेंगे तो एज अ मेडिसिन आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। बट अगर आप उस चीज़ के आदी हैं तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप वो ना पहने, क्योंकि खाने के दौरान मतलब नॉनवेज खाते हुए या फिर शराब पीते हुए आप उस तुलसी माला को अलग रख दें और फिर पहन लें, तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो आप अगर वो नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप फिर तुलसी माला धारण ना कीजिए। इसके अलावा भी कई लोगों ने पूछा कि अगर हम पारिवारिक जीवन में हैं, अगर हम शारीरिक संबंध बनाते हैं या हम अपना मैरिटल स्टेटस, अगर हम मैरिड हैं तो फिर क्या हम तुलसी माला पहन सकते हैं। तो जी हाँ, आप पहन सकते हैं। तुलसी माला को जो है श्री कृष्ण का, अगर आप उसे पहनते हैं तो श्री कृष्ण का मंगलसूत्र उसे बोला जाता है, यानी कि आपने पूरी तरीके से समर्पित कर दिया अपने आप को श्री कृष्ण को, आपने प्रभु को समर्पित कर दिया। उसी प्रकार अब अपने पति के लिए भी समर्पित होते हैं, पति जो है वो पत्नी के प्रति समर्पित होते हैं। तो जी हाँ, आप उस दौरान आप तुलसी माला को धारण कर सकते हैं, उतार के अलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अगर आपके मन में वहम है, आप उतार के रख के सुबह दोबारा गंगा जल से उसको क्लीन करके आप पहन सकते हैं, पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम कभी भी मंगलसूत्र उतार के साइड में नहीं रखते हैं जब भी हम अपना पतिव्रता धर्म निभाते हैं या पत्नीव्रता धर्म निभाते हैं। तो उसी प्रकार आप तुलसी माला को पहन सकते हैं। पर हाँ, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आप शराब पीते हैं, तो आप इसको धारण ना करें। और जैसे कि मैंने कहा, प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो भी पहन लीजिए, जो आपके लिए सही होगा वो ये तुलसी माला आपके साथ खुद करवा देंगी। तो हम सबको ये पहनना चाहिए। कहते हैं कि यम के दूत हमें छू भी नहीं सकते जब हमारी मृत्यु नज़दीक आती है, या जब हम मृत हो जाते हैं तो वो हमें छू भी नहीं सकते हैं अगर हमने तुलसी धारण की होती है तो। और हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण को, हमारे प्रभु नारायण को, विष्णु को तुलसी कितनी प्रिय है। तो अगर आप ये पहने रहेंगे तो आप अपने आप में एक पवित्रता लेके आएंगे, और आज के कलयुग में ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी रक्षा करेगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।